मई 2026। भारत में एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activist, and they start attacking everyone. कॉकरोच जनता पार्टी कैसे एक छोटा सा मजाक बन गया करोड़ों युवाओं की आवाज। सिर्फ 7 दिनों में लाखों लोग जुड़ गए, कुछ ही दिनों में करोड़ों फॉलोअर्स आ गए और भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम ट्रेंड करने लगा जिसे सुनकर लोग हंस भी रहे थे और लोग सोच भी रहे थे। नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। क्या ये सिर्फ एक मीम था या फिर देश के युवाओं के गुस्से की आवाज? लेकिन एक सवाल है, आखिर लोग खुद को कॉकरोच से तुलना अपनी क्यों करने लगे? लोग खुद को कॉकरोच क्यों कहने लगे? आज की वीडियो में हम कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी कहानी शुरू से जानेंगे और समझेंगे। चैप्टर 1, इस कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म। किसने बनाई ये पार्टी? भारत में एक बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगा। रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान युवाओं और रोजगार को लेकर कॉकरोच शब्द चर्चा में आया। इसके बाद सोशल मीडिया पर भारी बहस शुरू हो गई। इसी विवाद के बीच एक व्यक्ति सामने आता है जिसका नाम है अभिजीत दीपके, फाउंडर ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी। उन्होंने 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP शुरू की। शुरुआत में इसका मकसद एक व्यंग और डिजिटल अभियान था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जो चीज मजाक के तौर पर शुरू हुई वह कुछ दिनों में देश भर की चर्चा का विषय बन जाएगा। चैप्टर 2, आखिर इस मिशन और पार्टी का नाम कॉकरोच ही क्यों रखा गया? कॉकरोच दुनिया का सबसे मजबूत जीवों में गिना जाता है। उसे मारना बहुत ही मुश्किल होता है। कॉकरोच यानी तेलचट्टा वह हर परिस्थिति में जीवित रह सकता है, जिंदा रह सकता है। यही बात CJP के समर्थकों ने अपने लिए इस्तेमाल की। उनका कहना था, अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो हम कॉकरोच ही सही। धीरे धीरे यह एक इंटरनेट मीम से ज्यादा बन गया। लोग बेरोजगारी, पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं की समस्याएं और युवाओं की निराशा को लेकर लोग पोस्ट करने लगे। चैप्टर 3, फॉलोअर्स आखिर इतने तेजी से कैसे बढ़ गए? अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर लाखों लोग इतनी तेजी से क्यों जुड़ गए इस अभियान से, इस कॉकरोच जनता पार्टी से? और इसके पीछे थे 3 मुख्य कारण, आइए समझते हैं। सबसे पहला, बेरोजगारी का मुद्दा। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है। कई युवा नौकरी और करियर को लेकर चिंतित है। जब CJP ने इन्हीं मुद्दों पर मीम्स और व्यंग बनाना शुरू किया तो बड़ी संख्या में युवा उनसे जुड़ने लगे। कारण 2, सोशल मीडिया की ताकत। इंस्टाग्राम रील्स, मीम्स, शॉर्ट वीडियोस, इन सभी का इस्तेमाल बहुत आक्रामक तरीके से किया गया। युवाओं को लगा कोई उनकी भाषा में बात कर रहा है, इसलिए वो कंटेंट तेजी से वायरल होने लगे इंटरनेट पे। और लास्ट कारण है ह्यूमर प्लस फ्रस्ट्रेशन। आमतौर पर राजनीतिक बातें लोग गंभीर तरीके से बात करते हैं, लेकिन CJP ने गुस्से को हंसी में बदल दिया और यही सबसे बड़ी ताकत बनी CJP की। चैप्टर 4, मजाक से आंदोलन तक। जो चीज ऑनलाइन शुरू हुई थी वह ऑफलाइन भी दिखने लगी। कुछ युवाओं ने कॉकरोच की ड्रेस पहनकर सफाई अभियान तक चलाया। लोग पोस्टर लेकर रोड पर निकलने लगे। सोशल मीडिया पर मैं भी कॉकरोच जैसे ट्रेंड दिखाई देने लगा और यहीं से लोगों को लगने लगा कि यह सिर्फ मीम पेज नहीं रहा, अब ये मीम आंदोलन में बदल चुका है और वह युवाओं का निराश का प्रतीक बन चुका है, कॉकरोच जनता पार्टी। चैप्टर 5, राजनीति में एंट्री। जब किसी चीज के करोड़ों फॉलोअर्स हो जाएं, तो राजनीति का ध्यान जाना तय है। कई नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने इसे युवाओं की आवाज बताया, कुछ लोगों ने इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और कुछ लोगों ने इसे ऑनलाइन ट्रेंड कहा। इसके बाद बहस और तेज हो गई। क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ व्यंग है या फिर भविष्य में राजनीतिक आंदोलन बन सकता है? चैप्टर 6, विवाद और अकाउंट ब्लॉक होने की खबरें। कुछ दिनों बाद CJP को लेकर नया विवाद सामने आया। संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि उनके सोशल साइट्स जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम को हैक कर लिया गया और उनका ट्विटर अकाउंट को डाउन कर दिया गया है। क्या ये बात सही थी? बाद में उन्होंने अदालत का भी रुख किया। इस घटना के बाद CJP को और ज्यादा मीडिया कवरेज मिलने लगी और चर्चा काफी बढ़ गई। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी एक हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। आज के दौर में एक मीम, एक रील या एक शॉर्ट वीडियो या आपके बोलने का तरीका अगर अगले को गलत लग गया तो ये एक नॉर्मल बात, छोटी सी बात नहीं होगी।
ये एक आंदोलन खड़ा कर सकता है। और यही नहीं, एक छोटा सा विवाद नेपाल जैसा हाल कर सकता है भारत का भी। कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन सकता है। सीजेपी आखिर भविष्य में क्या बनेगी ये अभी कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो तय है, इसने भारत के लाखों युवाओं को एक चर्चा में जरूर जोड़ दिया है। अब आपसे एक सवाल है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक वायरल इंटरनेट ट्रेंड है या फिर युवाओं की असली नाराजगी का प्रतीक? सोशल मीडिया पे काफी वीडियोस देखने को मिले, काफी बातें सुनने को मिली, जिसमें ये बोला जा रहा था कि अगर सोशल मीडिया के फॉलोअर्स के हिसाब से पीएम और सीएम बनाना रहता तो सनी लियोन भारत की मुख्यमंत्री रहती, प्रधानमंत्री रहती, या विराट कोहली हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। काफी लोगों ने ये सवाल उठाया कि ये 22 मिलियन कोई मामूली फॉलोअर्स नहीं, ये सिर्फ फेक फॉलोअर्स है, ये सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया है ताकि वो ट्रेंड्स के विषय में आ सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के कुछ 8 पॉइंट समथिंग फॉलोअर्स हैं आज तक। कांग्रेस के भी फॉलोअर्स बहुत ज्यादा नहीं है, 13 मिलियन के आसपास में है, लेकिन ये सिर्फ 7 दिन में 22 मिलियन 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ गया। ये कोई फेक फॉलोअर्स नहीं हो सकता। ये आंदोलन एक सिर्फ आंदोलन नहीं है, ये युवाओं का आवाज है। कॉकरोच जनता पार्टी के पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या क्या उसको बंद किया गया, टेक डाउन किया गया। आखिर ऐसा क्यों? सरकार को इससे दिक्कत क्यों हो रही थी? एक पेज से सरकार डर गई, ऐसा मैं नहीं सोचा था, शायद आप लोग भी नहीं सोचे होंगे कि एक पेज से सरकार डर जाएगी और उसको टेक डाउन करवा देगी। इस आंदोलन से एक सीख मिलती है, आप कुछ भी बोलने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचिए कि वो क्या आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। भारत देश में हिंसा भड़का सकती है, कुछ भी करवा सकती है, तो कृपया सोच समझ कर बोलें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बने रहिए आप हमारे चैनल पे प्रिंस पांडे ऑफिशियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद।